नंदिता जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजदंड की स्थापना के बाद अब सर्वधर्म समभाव का पाठ, प्रधानमंत्री तो सबका समावेश हो ताकि वो संदेश देने की कोशिश करके जी। और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है जो प्रधानमंत्री जी ने करवाई है, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है और सभी सर्वधर्म है, और जो संसद है वो सभी धर्मों को यहाँ पे सम्मान करती है उनका। और ये राजदंड में प्रतीक, किसका प्रतीक होता है कि कोई भी मेरे द्वार पे आए, मेरे राज्य में आए, सभा में आए, उसको बिल्कुल सही तरीके से न्याय मिले, उसका अच्छी तरह से जो भी उसका निवारण हो। अब आप उसका संगोल को भी देखेंगे तो ऊपर नंदी विराजमान है, उसके नीचे कमल और लक्ष्मी जी विराजमान। लक्ष्मी जी जो है प्रॉस्पेरिटी का कारक है, यानी कि आपको अपनी प्रजा के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ निर्णय अच्छे लेने चाहिए। कमल का प्रतीक यहाँ पे ये होता है कि कई बार ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आप जो है कीचड़ की तरह आपका हो सकता है मन मलिन हो जाए या आप स्थितियों में फंस जाए, लेकिन वहीं पे आपको कमल की तरह बाहर निकल करके अपनी प्रजा के लिए और अपनी सत्ता के लिए जो भी है अच्छे निर्णय लेने हैं। और ये अगर आप नहीं लेते तो ये राजदंड, ये दंड का मतलब होता है दंड अगर किसी को मिलेगा तो राजा को मिलेगा। एक बार फिर यहाँ पे बताता है, एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। In-house quem jartos Abor de house din dine jartos dine एक बड़ी बात जो है यहाँ पर रामकृपाल जी, एक बड़ी बात है, पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो वो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर धर्म का लिहाज करना, हर धर्म को उसको जगह देना, जो सबका साथ और सबका विकास है। क्या ये मैसेजिंग उससे नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। देखिए, सर्वधर्म समभाव ये जो है ये तो सही है, और बेसिकली जो हमारी जो सांस्कृतिक एक तरह की अस्मिता है उसमें बेसिक ये बात है कि सबके लिए, आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम जब कहा जाता है उसके बाहर तो कुछ बचता नहीं है। और आप सोचिए कि जब शांति पाठ होता है, आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, इसका लोगों पर इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? मैंने निशांत जी, ये पूरा विमर्श जो अब तक 5 दिनों से चल रहा था, आप देखिए बहिष्कार का फलाना टोटल बदल गया है। आज वो सेंगोल जो है वो प्रतीक चिन्ह है, और आज हम ये देख रहे हैं कि वो भी एक भ्रम टूट रहा है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह उसकी स्थापना के बाद जिस तरह से श्रम के महत्व को मोदी जी ने प्रणाम किया है, पूरा साष्टांग है, तो हर जगह से एक चीज़ आ रही है कि सबसे पहले शासक सेवक है और उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। और रामकृपाल जी, हर जगह शुरुआत से साथ साथ ओम बिरला जी मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर विधि, हर प्रक्रिया में, पूजा में भी, सेंगोल की स्थापना में भी। तो जिसके बारे में सवाल उठाया जा रहा था वो सवाल तो फिर यहाँ बनता ही नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए, बेसिकली यही बात है। क्या उस सवाल को निरर्थक कर दिया? देखिए, वही मैंने कहा कि अब तक ये कहा जा रहा था, कल तक की बहस थी कि ये तो मोनार्की का प्रतीक है, जबकि वो मोनार्की का प्रतीक नहीं है। जैसा कि हमारी बहन जी ने बताया, वो एक प्रतीक है कि राजा को भी दंडित करने के लिए, वो कर्तव्य बोध बताने के लिए है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज बताने के लिए। एक बार फिर वापस चलते हैं संसद भवन परिसर, और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yarbiseni al menuhot
ओम जी, और ये इस वक्त जो सर्वधर्म समभाव का पाठ हो रहा है, ये भी दिखाता है कि भारत की जो संस्कृति है उसमें सबके लिए वही स्थान है, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियंस हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो। बिल्कुल, वास्तव में मुझे तो लगता है कि ये किसी भी देश प्रेमी भारतीय के लिए रोमांचित होने वाला क्षण है। इसलिए क्योंकि भारत हमेशा से समावेशी संस्कृति, ये ऐसा हमारा राष्ट्र ऐसा है जिसने हमेशा जो भी यहाँ आया उसको अपने संस्कृति के महाउदर में समा लिया। शक आए, यवन आए, हुंगड़ आए, मंगोल आए, तुर्क आए, पार्शियन आए, सबको हमने अपने संस्कृति के महाउदर में समाहित कर लिया। ये समावेशी देश है। इसलिए जो एक तो दो चीज़ें मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को स्पष्ट करूं कि आज पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो उनका पूरा परिधान है वो किसी के मन को छू सकता है। वैदिक रीति रिवाज से, सनातन परंपरा से इसकी शुरुआत हुई यहाँ के पूजा पाठ की। उसके बाद उन्होंने साष्टांग किया, साष्टांग दंडवत हुए। जिस राजदंड को लेके मोनार्की का प्रतीक बताया जा रहा है, जिस दंड को लेके उसके बाद वो चले, उसके पहले वो पूरी तरह से दंडवत हो रहे हैं। ये जो प्रतीक है, इसके माध्यम से बड़ी बात कही जा रही है। दूसरे, जो धर्म की संकल्पना है, भारत की मूल संकल्पना है, वो कम से कम जब हम धर्म कहते हैं तो वो रिलीजन नहीं है। हम धर्म कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हम उस आचार संहिता की बात करते हैं, उस आचार व्यवस्था की बात करते हैं जिससे इस समाज का संचालन किया जाना है, जिससे इस देश का संचालन किया जाना है। इसलिए इस तरह के प्रतीकों के माध्यम से, और जो अभी सर्वधर्म समभाव दिखा, इसमें देश में रहने वाले जितने धर्म हैं उनकी पूजा पद्धतियों को इसमें समाहित करते हुए जो एक संकेत बहुत बड़ा जा रहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सभी एक बराबर हैं, एक स्तर पर हैं, एक तल पर हैं। इसलिए ये संकेत बड़ा संकेत है। जी, मैं आप हिस्टोरियन भी हैं, मैं आपसे एक बहुत ही न्यूट्रल सवाल पूछ रहा हूँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, ऐसो पंचनमोक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम। क्या जो पूरा डिस्कशन था, जो पूरा जो एक डिस्कोर्स चल रहा था इसके ऑपोजिशन का, क्या आपको लगता है ये जो तस्वीरें आज हर टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, उसके बाद ऑपोजिशन हैज लॉस्ट द प्लॉट? जी बिल्कुल, देखिए, विरोध के लिए विरोध करना, ये केवल विरोध किया जाना है क्योंकि ये फला व्यक्ति द्वारा, फला व्यक्ति का काम है, हमें विरोध ही करना है, इसलिए विरोध किया जाना। एक पता नहीं मेरे लिए, मेरा जो मानस है वो कतई उसको स्वीकार नहीं करता। खैर, ये जो तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक को, वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत पंथ को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सबके हृदय तक पहुंच रहा होगा। जब यहाँ से जो ध्वनियां गूंज रही हैं वो केवल वैदिक परंपरा की नहीं है, वो इस्लाम की हैं, वो ईसाई की हैं, वो बौद्ध की हैं, जैन की हैं, पारसी की हैं, जरथुस्त्र की हैं। जब ये इस देश में रहने वाले जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सबको अपनी आवाज यहाँ से सुनाई दे रही है। सबको लग रहा है कि उनको पूरा प्रतिनिधित्व, उनको पूरा स्थान मिल रहा है और बराबरी का स्थान मिल रहा है। यही इस देश की मूल आत्मा है, यही हमारी वास्तव में जो हमारी मूल पहचान है, वो भी यही है।